बहुत स्वागत है आपका। खबर दमदार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। औरैया से खबर मिल रही है जहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मजदूरों को रौंद दिया है। हादसे में दोनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों मृतक मजदूर एक ही गांव के रहने वाले हैं। काम करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। हादसे की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही आपको बताएं ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक एवं बाइक में टक्कर हो गई है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली औरैया तथा मैं सीओ नगर बाय फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर रूप से घायल महाराज सिंह पुत्र नाथूराम उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी खरका की मड़िया थाना कोतवाली औरैया को जरिए एम्बुलेंस जिला अस्पताल भेजा गया था, जहाँ उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है तथा भूप सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र मान सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई थी। दोनों लोग राजगीर मिस्त्री का काम करते थे एवं एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश में हालांकि पुलिस अब लगी हुई है। हरदोई में एक व्यापारी पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पिकअप से जाते समय व्यापारी इरशाद पर कई राउंड की फायरिंग हुई जिसमें वो बाल बाल बच गया। हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पीड़ित ने गांव के ही कुछ लोगों पर रंजिश से हमला करने का आरोप लगाया है। थाना पिहानी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि इरशाद जो कि नेरी कस्बा पिसावा जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं, अपनी पिकअप डाला से मूंगफली लेकर जलालाबाद मंडी जा रहे थे। इनका अपने पड़ोसियों से पूर्व में विवाद चल रहा है। जो इनके पड़ोसी थाना पिहानी क्षेत्र में आए और इनको घेर कर इनके साथ मारपीट की। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से वो ट्रॉमा सेंटर रेफर हुए, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य है। अभियोग पंजीकृत करते हुए पिहानी पुलिस द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं। जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमीरपुर में आरोपी दरोगा पर प्रेमिका की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला 13 नवंबर का है जहां सड़क किनारे नग्न अवस्था में महिला की लाश मिली थी। इसके बाद मृतक महिला के भाई ने पति और दरोगा पर आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने हत्या के इस्तेमाल कार और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफ़ी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया के गुलहिरा गांव में गेहूं की बुवाई के समय एक नाबालिग लड़के की रोटावेटर की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल रोटावेटर में फंसे नाबालिग लड़के को बाहर निकाला जा रहा है और बाहर हालांकि अभी नहीं निकाला जा सका चूंकि प्रयास लगातार जारी है। थाना दिव्यापुर जनपद औरैया में एक 14 वर्षीय बालक की खेत जुताई के समय ट्रैक्टर से गिरकर मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके से ट्रैक्टर बरामद कर कब्जे में लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत कराई जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जौनपुर में यातायात महीने के दौरान पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने डग्गामार, ओवरलोड और जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों पर बड़ा अभियान चलाया। अभियान में कुल 4,447 छोटे बड़े वाहनों को सीज किया गया। इसके अलावा 581 वाहनों का चालान भी काटा है। काली फिल्म, हूटर और नियमों के खिलाफ उपकरण लगे वाहनों को सीज कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
लखनऊ में आज स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। उदा देवी पासी की आज पुण्यतिथि है और आपको बताएं, पीपल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेजों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। जब उदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना उदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना उदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। उदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी। वीरांगना उदा देवी ने बात अब बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, आज जिसका समापन हो गया। पदयात्रा वृंदावन के 4 धाम स्थान पर समाप्त हुई। हजारों की संख्या में आज सनातनी लोग यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने बाबा का भव्य स्वागत किया। संत सियाराम बाबा ने मिलने के लिए सड़क पर बाबा का काफिला रुका। संत सियाराम बाबा ने बागेश्वर धाम को आशीर्वाद दिया। बाबा के हाथों से विहिप के स्लोगन लिखे 500 गुब्बारे भी उड़वाए गए। यात्रा में कई संत दंडवत यात्रा करते दिखे और यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश के सनातन राष्ट्र बनने तक की यात्रा मन में जारी रहेगी। जो भी भारत में जन्म लिया है वो हर व्यक्ति सनातन है। कजवाई हिंद चाहते हो या भगवाई हिंद? राम का अकबर का राष्ट्र चाहते हो या रघुबर का? अच्छा, हिंसा करने वालों का राष्ट्र चाहते हो या अहिंसा करने वालों? बम फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नारियल फोड़ने वालों का? सनातनियों का राष्ट्र चाहते हो या सनातनियों का? अनेकता का राष्ट्र चाहते हो या एकता का? कौन सी एकता? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक हम ही हैं जो तलवारों को गर्दन पर रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराए। और इस देश की एकता की यात्रा है। जिन्होंने कहा कि देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ यात्रा है, तो हम आपको कह दें, इस देश में जन्म लेने वाला
हर व्यक्ति हिंदू है क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम सेक्युलर कहलाओगे या अन्य तुम कहलाओगे। यदि तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो तुम हिंदू हो। अब बाप को बाप मानो या ना मानो। और वहीं इसी बीच हिंदू राष्ट्र पर रामभद्राचार्य महाराज का बड़ा बयान सामने आया। संसद से भारत को हिंदू राष्ट्र हम बनवाएंगे। उन्होंने कहा संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, जल्द ही कश्मीर की यात्रा भी करेंगे और हम सियारों से नहीं डरते हैं, ये भी रामभद्राचार्य जी ने कहा है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। माने तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे? जब 370 सीट, यही तो मैंने कहा कि पहले हम संसद में 370 सीट लाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। ब्रजभूषण ने कहा, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं तब तक बीजेपी ऐसे ही प्रचंड बहुमत से जीतती रहेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। सेल्फ पोल 27 वोट से जिसके लिए हम गए थे 27 वोट से जीता। तो मैंने उससे कहा, कल फोन आया था कि धान के खेतवे से 27 वोट पैदा हो गया होगा जहाँ हेलीकॉप्टर गिरा था। जरूर महिलाओं ने बहुत जम करके वोट किया। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद एक तरफ सरकार बनाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल आरजेडी और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार में कलह के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया, जिसमें तेजस्वी यादव, संजय यादव और उसके साथ जो तीसरा नाम लिया वो है रमीज का। हम आपको बताते हैं कि ये रमीज कौन है और इसका आपराधिक इतिहास क्या है। रमीज यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। भंगहला कला गांव का मूल निवासी ये है। रमीज की शादी बलरामपुर के ही पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेवा रिजवान के साथ हुई थी। रमीज नेमत का आपराधिक इतिहास 2021 में तब शुरू हुआ जब पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुटों में भीषण संघर्ष में रमीज नेमत के खिलाफ हिंसा, आगजनी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद 2022 में तुलसीपुर के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में रमीज नेमत मुख्य आरोपी बना। इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर भी लगाया गया। रमीज नेमत के खिलाफ कौशाम्बी जिले के खोखराज थाने में भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। रमीज नेमत के खिलाफ बलरामपुर जिले में 9 और कौशाम्बी जिले में 2 मुकदमे दर्ज हैं। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद भी रहा है। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया और कल रोहिणी आचार्य ने संजय और रमीज का नाम लेकर परिवार में कलह की बातों को पोस्ट कर दिया कि मेरे शौहर शकील अहमद का मर्डर हो गया है और उनका मर्डर करने वाले हैं बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत, उनकी बेटी जेबा रिजवान, उनका भतीजा आदिल नोमान जो रमीज का बहनोई और शकील का पुराना दोस्त है। इन लोगों ने शकील को धोखे से बुलाकर उनका मर्डर कर दिया। इसका तो ये 2022 में 4 जनवरी को मेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और मुख्य आरोपी था ये। और इसका जो ससुर है रिजवान जहीर, यूपी का टॉप 10 माफिया में इसका सूची में दर्ज है। और दूसरा अभी वो जेल में भी बंद है, सारे मुलजिम अभी जेल में बंद है। इसने जमानत ले ली थी और ये यूपी से भागा हुआ इस समय, इसके खिलाफ वारंट भी है भाई साहब। और लगभग 1 दर्जन मुकदमों में ये वांछित है। 2 हत्या के केस हैं। इसने हमारे भाई की हत्या के बाद जेल से निकलते हुए इसने अपने साथी की भी हत्या कर दी, जो इसका बिजनेस पार्टनर था शकील। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी अमीर को गिरफ्तार किया है। अमीर रशीद के नाम पर ही दिल्ली धमाके की कार जो है वो रजिस्टर्ड थी। जम्मू कश्मीर का आरोपी अमीर राशिद अली रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया है।
एनआईए ने यह पहली गिरफ्तारी दिल्ली धमाके केस में की है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस पूरे केस में हम आपको बता रहे हैं। उमर का सहयोगी, उमर का दोस्त अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमीर राशिद के नाम पर ही दिल्ली धमाके वाली कार जो है i20 व्हाइट जो कार थी उस और यही नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसको एनआईए ने पकड़ा है और उसके बाद गिरफ्तारी इसकी की है। इधर हमीरपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान सम्मान और जनहित होंकार यात्रा का आज विरोध हुआ। बीजेपी के लोगों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया है। संभल में हरि मंदिर केस दर्ज हुए 1 साल पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना ने 19 नवंबर 2025 को पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। यह केस 19 नवंबर 2024 को कोर्ट में दायर हुआ था। पदयात्रा सुबह 10 बजे केला देवी धाम से शुरू होगी। आयोजकों को पदयात्रा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। यहाँ पर मां श्री केला देवी धाम से अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के सानिध्य में हरिहर मंदिर पद यात्रा का आयोजन हो रहा है 19 नवंबर सुबह 10 बजे। इसीलिए ये सूची बुलाई और अधिक से अधिक संख्या में हिंदू जनमानस सनातनी यहाँ आए और हरिहर मंदिर की परिक्रमा में शामिल हो। सबको हरदोई में संडीला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी लंबे समय से लूट और कई आपराधिक घटनाओं में फरार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में सनातन संत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 300 से ज्यादा संत शामिल हुए। सम्मेलन में स्वामी गोविंद देवगिरी, चिदानंद सरस्वती, जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, देवकीनंदन ठाकुर समेत कई संतों ने सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और मानवता का संदेश दिया। अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान और 3 संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान दिया गया। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। अमरोहा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए विवाहिता को पीड़ित करने का आरोप लगा है, प्रताड़ित करने का आरोप लगा। वहीं विवाहित को जलाने के भी आरोप लगे हैं। आपको बताएं, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। पूरे मामले की छानबीन अब पुलिस कर रही है। अब ये भी आपको विस्तार से बताते हैं कि लड़की के मायके वालों ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद अकबर से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और उसे जलाकर मारने की कोशिश भी की। आज दिनांक 15/11/2025 को थाना नौगा सादात क्षेत्र के खायम अब्बास पुत्र रियासत हुसैन द्वारा थाने पर आकर यह जानकारी दी गई कि उसकी पुत्री निशा परवीन को उसके ससुराल जनों द्वारा जला दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि निशा परवीन, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, को इलाज हेतु जिला अस्पताल अमरोहा ले जाया गया है एवं वहां से उसे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वादी पक्ष द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं एक टीम सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजी जा रही है। शाहजहां पर पुलिस ने ढाबों पर गांजा बेचते हुए एक ट्रक खलासी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खलासी मोहित नेपाल से सस्ते दाम पर गांजा लाकर हाईवे किनारे ढाबों पर खड़े ट्रक ड्राइवर्स को बेचता था। पुलिस ने खलासी मोहित के पास से करीब 1.25 किलो नेपाली गांजा बरामद किया। फिलहाल पूरे मामले की तलाश की जा रही है। अमेठी से खबर है, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है।
कानपुर के चर्चित अखिलेश दुबे के करीबी और सस्पेंडेड इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया गया। इंस्पेक्टर को महिला और उसकी बेटी को अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने सुसाइड कर लिया था। इधर प्रयागराज में अतीक के गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ एसआईटी की टीम ने अवैध कब्जे को लेकर जांच शुरू की है। आरोप है कि मरियाडीह में गौशाला और ईवीएम बियर हाउस की जमीन पर अतीक के करीबियों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी जांच के बाद गोपनीय रिपोर्ट तैयार की गई, शासन को भेजी गई। बताया जा रहा है कि मरियाडीह और रसूलपुर काशीपुर गांव में भी 22 लोगों की जमीन पर माफिया अतीक और उसके सहयोगियों ने कब्जा कर लिया था। बागपत में हिंदू लड़के को पेशाब पिलाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 13 नवंबर को यह पूरा कांड किया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों के नेताओं ने प्राइमरी स्कूल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग भी की है। ठीक, कानून पर आप भरोसा रखिए, जो भी प्रोसेस कानून के दायरे में। सुनो, अब ये जैसे ये बता रहे हैं, ये झूठ वो नहीं आएगा। बागपत में हिंदू लड़के को दरअसल ये पेशाब पिलाने का कांड सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया। पंद्रह अगस्त का मामला है। 15 अगस्त को जब हमारे स्कूल में ध्वजारोहण का समय था, उसी वक्त जो मस्जिद के मौलवी जी होते हैं, उन्होंने उन बच्चों को मस्जिद में रोक लिया और स्कूल में से मैंने टीचर्स को भेजा बुलाने के लिए। जब मेरा एक भी बच्चा नहीं था तो वो लोग अपने कुर्ता पजामा और टोपी लगा के स्कूल में आए और स्कूल में उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। तब भी यह हंगामा हुआ था, प्रधान जी को और पुलिस को भी बुलाया गया था। उसके बाद में मामला फिर यहाँ से सुलझा के आपसी फैसला करके उनको छोड़ दिया गया था कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो विद्यालय का प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम है, वो पहले है, धार्मिक प्रोग्राम बाद में। किस मौलवी का ही है कुछ मामला अभी भी? हो सकता है मौलवी जी इन्वॉल्व हों, क्योंकि बच्चे तो ये चीज़ें जानते नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम की बात, टॉयलेट करके पिलाना है, कोई ना कोई तो इसके पीछे है जो इन बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहा है। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में पावर ग्रिड निगम द्वारा बने 50 बेड के विश्राम सदन का आज उद्घाटन होना था। कार्यक्रम में सदर विधायक श्याम धनी राही का नाम व शिलापट्ट पे था, लेकिन ना ही किसी के बैनर पर था और ना नाम होने पर विधायक बेहद नाराज हो गए और उद्घाटन से पहले ही कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। मौके पर पावर ग्रिड के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने इस कमी पर ध्यान नहीं दिया। मौके पर मौजूद सांसद ने हॉस्पिटल के विश्राम सदन का उद्घाटन किया। हम सदर के विधायक हैं और मेडिकल कॉलेज में यहाँ जो है ये विश्राम सदन बन रहा है और उस पत्थर में हमारा नाम नहीं है, तो यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। शाहजहांपुर में हुई डकैती का एसटीएफ ने खुलासा किया है। गिरोह के 2 बदमाशों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से डकैती में लूटे गए 25,000 रुपए, 2 तमंचे, कारतूस, डकैती में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई। बता दें कि 6 नवंबर को शाहजहांपुर में सहकारी संघ लिमिटेड के कर्मचारी आदित्य कुमार सक्सेना के घर में डकैती हुई थी, जिसे जमानत पर छूटे आरोपियों ने अंजाम दिया। फिलहाल एसटीएफ की टीम गिरोह के बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बहराइच के केसरगंज इलाके में कल देर रात वन विभाग के कर्मचारियों ने एक भेड़िए को मार गिराया। वन विभाग की 32 टीमें केसरगंज इलाके में गश्त कर रही थी। लोधनपुरवा इलाके में वन कर्मियों ने भेड़िए को मार गिराया। केसरगंज इलाके में ही अब तक 4 भेड़ियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई। आज शाम को 4:30 बजे के लगभग लोधनपुरवा कैसरगंज ब्लॉक में भेड़िया के सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर एक भेड़िया दिखाई दिया और घटनास्थल के से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर उसको जो है रेस्क्यू करने के प्रयास में उस पर फायर किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल से निकली बाघिन को वन विभाग के डॉक्टर ने ट्रैंकुलाइज कर आखिरकार पकड़ लिया है। इस बाघिन के कारण लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ऊपर जा क्या?
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पासमानदा समाज के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में हिंदुस्तानी पासमानदा मंच के लोगों ने आतंकवाद का पुतला जलाया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि आतंकवाद का जन्मदाता है और लश्कर तैयबा के मौलाना अजहर मसूद का आज यहाँ पर पुतला फूंका गया है, क्योंकि इन लोगों की आतंकवादी प्रवृत्तियों के कारण हिंदुस्तान